हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये सुंदर सा फोलियस प्लांट जो कि समर प्लांट है और साथ में शेड लविंग प्लांट है। और आज मैं इन प्लांट्स का बल्ब को हमें कैसे करके विंटर में स्टोर करके रखना है वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और ये मेरा समर का एक वीडियो है, तो चलिए अभी देखते हैं इन प्लांट्स का हालत और साथ में इन प्लांट्स का बल्ब को हमें कैसे करके स्टर करके रखना है वो भी। तो फ्रेंड्स, यही सारे हैं वो मेरे सारे कैलाडियम जो कि अभी इन सब का हालत ऐसा है। अगर आपके पास भी है तो बिल्कुल ऐसा ही हालत हुआ होगा, क्योंकि अभी इन प्लांट्स का सूखने का समय आ गया है। और इन मिट्टी के अंदर इन प्लांट्स का बल्ब रहता है। हम इन सब बल्ब को निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे करके स्टोर करना है। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आया और ये वाला पॉट से आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इस पॉट में ही रखना चाहते हैं तो फिर आप किसी शेडी एरिया में ही रखिएगा, लेकिन वहाँ पे हवा का आना जाना होना बहुत ज़रूरी है। और तब आपको उस पॉट में पानी देने का ज़रूरत भी नहीं है। एकदम से जब स्प्रिंग आएगा तब आप फिर से दोबारा निकाल के लगा भी सकते हैं या फिर वहीं पे रख सकते हैं। थोड़ा सा बस कंपोस्ट डाल के वहीं पे आप दोबारा से उगा सकते हैं। देखिए, ये बल्ब निकल गया और इन बल्ब से देखिए ये सब का आँख भी निकल रहा है बहुत सारे। फ्रेंड्स, मैंने एक पॉट में 3 बल्ब लगाया था, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा वो वीडियो। जब मैंने इन प्लांट्स का बल्ब को इन पॉट्स में ग्रो कर रहे थे उस समय भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और साथ में इन प्लांट्स का कंप्लीट केयर भी शेयर किया था, और बल्ब को हमें कैसे करके लगाना चाहिए वो भी दिखाया था। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये देखिए कितना सारा बल्ब अभी मिल गया है, और ऐसे करके आपको निकाल लेना है। और साथ में जितना भी रूट्स है वो सबको आपको तोड़ देना है, या फिर आप कांसी के सहारे से यानी सीजर्स के सहारे से भी आप काट सकते हैं। देखिए, ऐसे करके आपको जितना भी रूट्स है निकाल देना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और रूट्स के साथ भी आप रख सकते हैं। ये देखिए, लेकिन निकली जो रूट्स है वो निकाल के रखने से ही अच्छा है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से अभी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही करके आपको भी रखना है। इसको तोड़ के भी आप लगा सकते हैं जब आप लगाएंगे। अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, हम लोग रहने देते हैं हम। और फ्रेंड्स, ये भी है देखिए दूसरा वाला। तो बहुत सारे मेरे सारे पॉट को मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी, और कैसे करके रखना है वो मैं 3 तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कैसे करके स्टोर करके रखना है। और दोबारा हम स्प्रिंग में ये सारे बल्ब को लगाएंगे। ये देखिए, कांसी के सहारे से भी आप ऐसे करके काट सकते हैं। तो बहुत ही एक इजी मेथड है, जितना भी बल्ब है वो सबको हमें स्टर करके रखने का। और ऐसे करके आप अगर रखेंगे तो आपका एक भी बल्ब ख़राब नहीं होगा। और अगर आप मिट्टी के अंदर ही रहने देते हैं तो कभी कभी जो बल्ब है वो गल जाते हैं। अगर भीगा ही रहता है ज़्यादा मॉइस्चर होने से फिर वो गल जाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसे करके उठा के बल्ब को निकाल के 2-4 दिन के लिए आप किसी शेडी एरिया में सूखा लीजिएगा, उसके बाद फिर रख सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा बहुत सूखा ही है तो आप मेरे जैसा करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके ही आपको निकालना है। और ऐसे करके रूट्स जितना भी है काट करके मिट्टी भी जितना आपको हो सके निकाल देना चाहिए। और ये मेरा हो गया है। और फ्रेंड्स, ये मैंने 10 बल्ब लगाया था, और देखिए ये मिट्टी भी मेरा दोबारा से मैं अगले स्प्रिंग में इसी मिट्टी में लगाऊंगी। और साथ में क्या डालना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारे बल्ब देखिए मिल गया है मुझे, और इसको अभी हमें स्टोर करके आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए पहले मैंने आप लोगों को एक बॉक्स में स्टोर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा आपको एक बॉक्स लेना है। तो ये देखिए, फिर उसमें आपको सूखा हुआ कोकोपीट डालना पड़ेगा, या फिर जो राइस हस्क है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो सूखा होना पड़ेगा। ये देखिए एकदम से सूखा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी कोकोपीट में मॉइस्चर रहे तो फिर आपको ये जो
बॉक्स है उसको खोल के रखना पड़ेगा। अगर आप एकदम से ड्राई कोकोपीट है तो आप फिर इसको बंद करके भी रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा करके आपको रखना है। कुछ बाल्ब में थोड़ा बहुत रूट्स रह गया है, कोई बात नहीं है, तो ऐसे करके आपको भी रखना है। ये देखिए इसको तोड़ के आप 2-3 बना के भी लगा सकते हैं। जब हम लगाएंगे तो ज़्यादा करके बनाएंगे, अभी तो मैं 2-4 ही बस ऐसे करके तोड़ दिया। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही करके आपको फराना चाहिए और उसके ऊपर में देखिए दोबारा से थोड़ा सा वो कोकोपीट आपको ऊपर से भी डालना पड़ेगा। और उसके बाद आप ऐसे करके ऐसे ही रख सकते हैं। और महीने में फिर अगर फीका हुआ थोड़ा है कोकोपीट तो फिर कुछ दिनों के महीने के अंदर अंदर आपको थोड़ा हिला के देना चाहिए। ये देखिए, और बाद में अगर सूखा हुआ है तो ऐसा करके आप बंद करके भी रख सकते हैं। और उसमें होल करने से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे करके भी आप रख सकते हैं। अभी हम सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं कैसे रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक प्लास्टिक पॉलीथीन ऐसा टाइप का लेना पड़ेगा और उसमें भी बिल्कुल पहला जैसा करके ही कोकोपीट डालना है, बिल्कुल ऐसा करके। अगर कोकोपीट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सॉडस्ट या फिर राइस हस्क ले सकते हैं, लेकिन वो सब जो भी है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको सुखा के लेना है। और उसके ऊपर में देखिए फिर जितना भी हमारा बाल्ब है वो सबको ऐसे करके रखना है। और इसके ऊपर में अभी हमें वो कोकोपीट डालना है, जो कि ड्राई कोकोपीट है वो, या फिर सॉडस्ट या फिर राइस हस्क, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आपको ऐसे करके ही देना है। तो ये भी एक बहुत ही इजी मेथड है। और अभी हम सबको यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ, लेकिन मुझे वो और एक तरीका है, वो तीसरा तरीका से मैं रख दूँगी। तो ये देखिए, और इसमें भी थोड़ा सा होल रखने से बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही आप रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो बाल्ब्स और कोकोपीट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सूखा हुआ होना पड़ेगा, वरना आप ऊपर से होल कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम तीसरा वाला तरीका भी देख लेते हैं। और इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा, और जो कि आपके पास ज़रूर अवेलेबल होगा। और उस कार्डबोर्ड के ऊपर में भी आपको सूखा हुआ कोकोपीट देना पड़ेगा पहले, जो कि पहले भी मैंने बता दिया कि कोकोपीट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसके बदल में आप राइस हस्क या फिर सॉडस्ट जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से सूखा हुआ होना पड़ेगा। तो उसको फिर आपको बिल्कुल ऐसा करके उस कार्डबोर्ड के ऊपर में ऐसा करके बिछा देना है। फिर इस बिछाया हुआ जो कोकोपीट है उसके ऊपर में आपका जितना भी बाल्ब्स है, सोच के शेडी एरिया में सूखा हुआ बाल्ब है, उसको आपको ऐसे करके रखना है। ये देखिए, तो जितना भी आपका बाल्ब्स है सबको आप ऐसा करके रख दीजिएगा। फिर उसके ऊपर में हमारा जो राइस हस्क या फिर सॉडस्ट या फिर कोकोपीट जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको देना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये एक दूसरे वैरायटी का बाल्ब्स मैंने कहीं से लेके आया है। ये अगले स्प्रिंग में मैं लगाऊंगी, तो इसको भी यहाँ पे रख दिया हमने। और अभी हमें जितना भी बाल्ब्स है सबको बिछा दिया है और उसके ऊपर में ऐसा करके दोबारा से कोकोपीट डालना है। बिल्कुल ऐसा ही करके आप भी रखिएगा आपका जितना भी कैलेडियम का बाल्ब्स है, तो आपका बाल्ब्स बहुत ही अच्छे से रहेंगे। और अगले स्प्रिंग में हम एक साथ दोबारा से ये जो बहुत ही सुंदर एक फोलियस प्लांट है इसको हम उगाएंगे, जो कि स्प्रिंग सीज़न में शुरू होता है। आप फरवरी के लास्ट से मार्च अप्रैल तक भी इन प्लांट्स का बाल्ब्स को ग्रो कर सकते हैं, और उस समय हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इस कार्डबोर्ड को फिर आप ऐसा करके ढक के भी रख सकते हैं या फिर खोल के भी आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही करके अच्छे तरीके से ढक के भी रख सकते हैं। और अभी हमें इस कार्डबोर्ड को किसी शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना जाए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हवा का आना जाना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, ये था मेरा आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।